समुद्र किनारे बिछी लाशें, घायल लोग और अफरा तफरी। ये खौफनाक मंजर ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच का है, जहां हुए सबसे खतरनाक हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया से सामने आई ये तस्वीरें और घटना दिल दहलाने वाली है। दिन दहाड़े लोगों पर फायरिंग, गोलीबारी, इस निर्मम हत्या को किसने अंजाम दिया है, क्या है पूरी घटना, आइए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। इसके बाद जानेंगे कि क्या इस हमले के पीछे इजराइल का हमास पर लिया गया एक्शन है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में हुए इस हमले की जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर त्योहार मना रहे यहूदियों पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की है। इसमें कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सिडनी की रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने करीब 50 गोलियों की आवाज सुनी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लोगों को घटनास्थल से दूर रहने को कहा है। सोशल मीडिया पर डाले गए डरावने वीडियो में रविवार दोपहर नॉर्थ बॉन्डी बीच पर बड़ी संख्या में लोग रेत पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान तेज गोलियों की आवाज सुनाई दी गई। तो वहीं दूसरे जो वीडियो सामने आए और तस्वीरें सामने आई, उसके मुताबिक काले कपड़े पहने 2 युवक दिखाई दे रहे हैं, जो सड़क पर खड़े होकर हाई पावर हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं। हथियार शॉटगन जैसे लग रहे हैं। आसपास मौजूद लोग चीखते चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर भागते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने हमलावर माने जा रहे एक शख्स को गोली मार दी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। वहीं इस घटना पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने गोलीबारी की इस घटना पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बॉन्डी की हालत बेहद भयावह और दिल दहला देने वाले हैं। पुलिस और इमरजेंसी स्टाफ मौके पर मौजूद है और लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैंने अभी कमिश्नर और न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर से बात की है। जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आसपास के लोगों से आग्रह करता हूं कि वो न्यू साउथ वेल्स पुलिस से मिली सूचनाओं का पालन करें। वहीं सिडनी में सुरक्षा हालात को देखते हुए यहूदी बोर्ड ऑफ डिप्यूटीज ने यहूदी समुदाय के लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। बोर्ड ने अगले आदेश तक सभी कार्यक्रमों और सामुदायिक संस्थानों को बंद कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि लोगों से अनुरोध है कि वो घर में ही रहें और जब तक नई सूचना ना मिले सुरक्षित स्थानों में ही रहें। बयान के मुताबिक यहूदी समुदाय के नेता पुलिस और सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। स्थिति की समीक्षा के बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि हनुक्का उत्सव ऑस्ट्रेलिया में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों की एक मजबूत कम्युनिटी है और मुख्य रूप से ये सिडनी, मेलबर्न, गोल्ड कोस्ट और अन्य शहरों में है और ये त्योहार दुनिया भर में पारंपरिक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल हुनक्का आज़ा यानी 14 दिसंबर से शुरू हुआ है। यह त्योहार यहूदियों के लिए रोशनी और चमत्कार की याद दिलाता है, मगर ऑस्ट्रेलिया में त्योहार मना रहे यहूदियों के लिए ये पल एक काला दिन बनकर सामने आया। आइए अब जान लेते हैं कि इजराइल के हमास पर लिए गए एक्शन से ऑस्ट्रेलिया में हुई इस घटना को क्यों जोड़ा जा रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि गाजा सिटी में इजरायली हमले में हमास के सेकेंड इन कमांड रायद सईद की मौत हो गई है। इजरायली सेना यानी कि IDF ने शनिवार को यह दावा किया कि उसने गाजा सिटी में एक कार को निशाना बनाकर ये हमला किया। हालांकि हमास ने अब तक रायद सईद की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रायद हमास अल कासिम ब्रिगेड का प्रमुख कमांडर था। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना ने कहा है कि सैयद हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का प्रमुख था और अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों की साजिश बनाने वालों में भी शामिल था। इजराइल का आरोप है कि सैयद सीज फायर के बावजूद हमास की क्षमताओं को फिर से मजबूत करने और हथियार बनाने का काम कर रहा था, जो समझौते का उल्लंघन है। वहीं बता दें कि ये हमला हमास के इजरायली सैनिकों पर हमले के बाद हुआ है। इसमें 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कॉन्ट्स ने सैयद को निशाना बनाने का आदेश दिया था। अब नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने सैनिक की मौत का बदला ले लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर जिस तरह से अटैक किया गया, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि हमास के सेकेंड इन कमांड की मौत के बाद हमास ने ये साजिश रची। हालांकि जी न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमला करने के पीछे कौन था, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो ही जाएगा। बता दें कि ये घटना ऑस्ट्रेलिया में करीब 3 दशक की बड़ी मास शूटिंग है। इससे पहले मास शूटिंग की घटना 28 अप्रैल 1996 को हुई थी। इस घटना में करीब 35 लोगों की हत्या हुई थी और 23 लोग घायल हुए थे। इसके बाद से ही ऑस्ट्रेलिया में सख्त गन कंट्रोल कानून लागू हुए। फिलहाल देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया में हुए इस हमले पर आगे क्या नए अपडेट सामने आते हैं और क्या एक्शन होता है।